नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। इस समय महासमुंद जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। मामला जिले के सिंघोड़ा थाना क्षेत्र के गांव रक्षा का है, जहां सप्ताह भर से पटेल परिवार के घर में पत्थर बरस रहा है। परिवार के लोग जान बचाकर अपने ही घर में कैद होने को मजबूर हैं। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। नारायण पटेल और उनका परिवार घर से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है। अभी हाल में सैकड़ों ग्रामीणों ने पटेल के घर में पत्थरबाजी कर हमला कर दिया था। गांव वालों ने नारायण पटेल के घर सहित ट्रैक्टर कार में भी तोड़फोड़ कर दी है। बता दें, 1980 में नारायण परिवार के पूर्वजों के नाम पर गांव की कुछ एकड़ जमीन को दर्ज किया गया था। बताया गया कि यह जमीन आम निस्तारी के लिए था। पटेल परिवार इसी जमीन में रहकर अपनी खेतीबाड़ी करते हैं। 1981 से अब तक पटेल परिवार के काबिज जमीन पर कब्जा है। कब्जे की जमीन की वजह से पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। बावजूद राजस्व अमले ने इस विवाद का निपटारा अब तक नहीं किया है। गांव में जिस तरह का माहौल बना है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कभी भी गांव का माहौल और खराब हो सकता है। खून खराबे तक की नौबत आ सकती है। बताया गया कि राजस्व बंदोबस्त त्रुटि सुधार के वक्त वीरेंद्र सिंह, हरिलाल, मधु प्रसाद और बैजनाथ के नाम पर पटवारी हल्का नंबर में 2 एकड़ से अधिक जमीन दर्ज किया गया था, जिसे गांव वाले आम निस्तारी की जमीन बता रहे हैं। और इसी मामले को लेकर सप्ताह भर से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। शोरगुल टाइम्स ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने वीडियो में कवर किया है। आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। हम लोग ग्राम रक्षा के रहने वाले हैं। हम लोगों को आपसी जमीन विवाद के कारण ग्रामीण हम लोगों को 7 दिन से बंधक बना के रखे हैं। हम लोग बहुत भयभीत हैं, हमारे बच्चे भी बहुत डर गए हैं। रूखी सूखी खा के हम लोग जीवित हैं।
हमारे घर के चारों तरफ भयंकर पत्थरबाजी, बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं एवं कांच के शीशी और दारू के बाटल फेंकते हैं। हमारे घर के दरवाजे, ट्रैक्टर, मोटर, बाहर के बरामदा के छत वत आदि को बहुत क्षति कर दिए हैं, पत्थर मार मार के तोड़ दिए हैं। हाँ, हमारे घर के दरवाजा, ट्रैक्टर, मोटर, ट्यूबवेल आदि को क्षति पहुंचाया गया है। हमारे ब्यारा के फसल और 2 ट्यूबवेल के मोटर को चुरा के ले गया गया है और हम लोग बहुत परेशान हैं। जिधर जाओ आदमी की झुंड दिखाई देता है और हमको देखने पे वो दे निकल रहा है बोला जाता है। युषी कृष्ण पटेल हैं, इनके विषय में जानकारी मिली है। उक्त जो विवाद है ग्राम के संबंध में मूलतः जो जमीन के कब्जे को लेकर विवाद है, जिसमें कि ग्राम वालों का जो मानना है कि उनकी जो शासकीय ज़मीन है लगभग 13 एकड़ की ज़मीन वो इस परिवार के द्वारा कब्जा कर ली गई है। इसको लेकर राजस्व जो वहाँ पर प्रशासन है उसके पास दोनों ही पक्षों की जो एक प्रकरण जो है वहाँ पर विचाराधीन है, जिस पर लेकर गाँव में जब विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी तो वहाँ SDM साहब और SJP साहब और थाना की जो टीम है वहाँ जाकर गाँव में इस विवाद का निराकरण कराया था तथा उक्त प्रकरण की जांच के माध्यम से निराकरण किए जाने का प्रयास इसमें जारी था। बीच में कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है आपसी कुछ बात को लेकर वहाँ पर पथराव वाली स्थिति निर्मित हुई थी, जिस पर तत्काल जो है रातों रात वहाँ पर जो हमारे SDM साहब भी हैं, SJP साहब भी है, गाँव पहुँचे थे और जो पटेल परिवार जो कि पीड़ित परिवार है उसको भी हमें सुरक्षा देते हुए थाने तक हम लेके आए थे और जो गांव के लोग हैं उनकी भी पूरी रात मीटिंग लेकर इस मसले को सुलझाने का प्रयास किया गया था, जिसमें कि जो मूलतः जिनका बताया गया था कि ये जो पटेल परिवार के किसी सदस्य के द्वारा जो है किसी बालक को पत्थर मारा गया, जिसके विरोध में फिर कुछ लोगों ने पत्थर मारा और इसमें कि 112 गाड़ी को भी हमारी क्षति पहुंची थी, जिसमें कि अज्ञात लोगों के द्वारा हमारे द्वारा FIR किया गया है। तो प्रारंभिक जानकारी में इस प्रकार की बातें सामने आई थी कि दोनों पक्षों के तरफ से पत्थरबाजी की गई थी, जिसको लेकर तत्काल वहाँ पर टीम पहुँची थी और सुलह कराया गया था। किसी प्रकार के गांव में कोई विवाद नहीं किया जाएगा और पीड़ित पक्ष को भी कहा गया था कि तत्काल अगर उसके साथ इस प्रकार की कोई घटना हुई है और अपराध पंजीबद्ध कराना चाहे तत्काल अपराध पंजीबद्ध कराएं, लेकिन अभी तक उनके द्वारा अपराध पंजीबद्ध नहीं कराया गया है, उन्हें संपर्क किया गया है। और जहां तक बंधक रहने वाली बात है, किसी प्रकार की ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लगातार हमारी पुलिस टीम गाँव में घूम रही है, हमारे आरक्षक भी हमने वहाँ पर लगा के रखे हैं, टीम लगाई है और पेट्रोलिंग सतत हो रही है। किसी प्रकार का बंधक बनाने जैसी कोई चीज़ नहीं है और हमारे थाना प्रभारी भी जो है पीड़ित परिवार के संपर्क में है और जिस प्रकार की भी अगर कोई ऐसी कोई अप्रिय स्थिति होती है तो बिल्कुल हमें बताएं, और सहयोग दिया जाएगा। और गांव में भी इस प्रकार की भी कोई तनाव की स्थिति, इस प्रकार की चीज़ें अभी तक नहीं है विगत 2-3 दिनों से। और जो प्रशासन है, प्रशासन ने वहाँ पे आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें जांच संबंधी कार्रवाई होगी, जांच संबंधी कार्रवाई करके प्रशासन जो है प्रतिवेदन से जो भी जानकारी अवगत कराएगा। गाँव वाले में ही कहा है कि हम जो भी जाँच की जा रही है उसके आधार पर हम अग्रिम जो भी कार्रवाई रहेगा हम आगे करेंगे। तो पुलिस टीम लगातार संपर्क में है पीड़ित के भी और पीड़ित से क्या है कि जो भी FIR करना चाहे उस पर FIR करेंगे। पूर्व में जो शिकायत मिली थी उसके आधार पर जो कुछ लोगों वगैरह था तो उसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई हमारे द्वारा और लगातार हमारी टीम जो है वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ पर प्रयासरत है। गाँव में जो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी थी तो उसमें बताया जा रहा है कि पूर्व जो ज़मीन के विवाद के लेके स्थिति बनी है, हमारे वहाँ के सरायपल SDM साहब और बाकी पुलिस प्रशासन के लोगों ने जाके वहाँ मीटिंग भी करवाई है। पुलिस के लोग भी वहाँ लगातार जा रहे हैं और समझाइश दे रहे हैं। FIR की कार्रवाई भी की जा रही है, किंतु उसमें जो आवेदक है उनके द्वारा FIR न करने के कारण कार्रवाई थोड़ा नहीं हो पा रही थी, लेकिन लगातार मेरे SP साहब से भी बात हुई है। जो भी परिवार है उसको जो भी सुरक्षा है वो प्रदाय की जाएगी और पूरी व्यवस्था की जाएगी और इस तरह से जो कानून हाथ में लेके काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए, वैधिक कार्रवाई करते हुए जो भी विधि संगत कार्रवाई है उसका कार्रवाई की जाएगी। इसमें ख़ास तौर पे देखने को सामने आ रहा है कि महासमुंद जिला चूँकि अभी बहुत ज़्यादा औद्योगिकीकरण के और तेज़ी से विकसित हो रहा है तथा ख़ास तौर पे शासन की भी अगर आप देखेंगे तो खेती किसानी की बहुत सारी नीतियों के कारण ये देखने को मिल रहा है कि महासमुंद के ज़िले में जो ज़मीन की कीमती है उसमें बहुत तेज़ी से उछाल आया है। इस कारण कुछ भू माफिया इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए हैं। ख़ास तौर पे कोई शासकीय ज़मीन पे गरीब व्यक्ति अगर अतिक्रमण कह सकते हैं या बैठा है या जो भी स्थिति है, अगर पीछे के साइड में कोई लगानी ज़मीन है, स्वामित्व वाली ज़मीन है,
तो उनके हटाने के लिए भूमाफिया लोग काम कर रहे हैं और इस तरह की स्थिति दिखती है। तो इसीलिए हम उस पर एफआईआर करके कार्रवाई भी की है। लोहार कोर्ट में जो भी भूमाफिया इस तरह का काम कर रहे थे उन पे खिलाफ एफआईआर की है। कुछ लोग अभी फरार है, 1-2 का गिरफ्तारी भी किया गया ऐसा बताया गया है। इस तरह से जो भी व्यक्ति अगर इसमें ज़मीन संबंधी विवाद में कानून अपना हाथ लेगा तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ज़मीन संदर्भ में बहुत सारे विवाद रहते ही है, उसको राजस्व न्यायालय है या हमारे सिविल कोर्ट में भी आदमी शरण ले सकता है, उसके अंतर्गत ही कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर कानून खुद को हाथ में लेगा तो उसकी गिरफ्तारी तय है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम लोग कर लेंगे। लगातार राजस्व में मामले में खास तौर पे सीमांकन हो, बटांकन हो, बंटवारा हो, नामांतरण हो, जिले में हम लगातार उसमें समीक्षा कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से बहुत तेज़ी से हमने उसका निराकरण किया है, किंतु महासमुंद जिले में और प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजस्व मामले दर्ज हो रहे हैं। उसको हम पूरा समीक्षा करते हुए आगामी 3 से 4 महीने के भीतर 100% निराकरण कर लेंगे।